दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जीके के 150 ऐसे क्वेश्चन जो कि हर एक परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे आपका कोई एसएससी का एग्ज़ाम है, रेलवे का भी एनटीपीसी सीपीटी 2 है या फिर कोई भी एग्ज़ाम आप देने वाले हैं, इस वीडियो को एग्ज़ाम से पहले पूरा एंड तक देख लेना। और हाँ, कोशिश ज़रूर करिएगा कि 150 में से आप कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर भी बताइएगा और अपना स्कोर भी बताइएगा। अगर आप चैनल पे दोस्तों नए हैं, नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ मैं 1 से 2 बजे के बीच में डेली दोपहर को ये वीडियो मैं अपलोड करता हूँ जीके की और सुबह करंट अफेयर की। वीडियो अपलोड होती ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। वीडियो आपको पसंद आई लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता था? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, बिल्कुल अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बस ऑप्शन बता दीजिएगा। जैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी, विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। तो आपको कमेंट में बस इतना टाइप करना है दोस्तों, पहले का सी। इतना आप कर देंगे या नहीं कर देंगे मुझे बता दीजिए, ठीक है। इससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस होने वाली है, तो प्लीज़ ये छोटा सा काम आप सभी स्टूडेंट जरूर करिएगा। दूसरा क्वेश्चन आता है, गीत गोविंद के लेखक कौन थे? गीत गोविंद के लेखक दोस्तों कौन थे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो हो जाएगा जयदेव, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आता है, किस लड़ाई में मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया गया था? तो तीसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह आपका हो जाएगा त्राइन की दूसरी लड़ाई में, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा तीसरे का बी राइट आंसर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं कला अनुक्रम में सही है? जरा इस क्वेश्चन को देखिएगा और आंसर बताइएगा। सॉरी, देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन बिल्कुल सही है। भारत छोड़ो आंदोलन उसके बाद वह बिल्कुल सही है। कैबिनेट मिशन प्लान यहाँ पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन ए ही हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन नंबर 4 ए राइट आंसर होगा। कथकली किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो कथकली दोस्तों किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बनता है तमिलनाडु का। ये भी बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, ठीक है ना। आप कोई भी एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन आता है, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है? तो क्वेश्चन नंबर 6, मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कहता है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों की सही क्रम क्या है? तो 7वां क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यारे दोस्तों? 7वां क्वेश्चन कहता है बिल्कुल बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। 7वें का राइट आंसर डी हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर नहीं पे ध्यान दीजिएगा, कौन सा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सॉरी, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि इनमें से ऑप्शन सी मैच नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, प्रतिचक्रवात की विशेषता है? 9वें का जो राइट आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल स्वच्छ आकाश, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। लोयस का पठार है, ये जरा बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10, पवनकृत, यानी कि डी यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। भारत में कृषि वस्तुओं के संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य, प्रमाण मूल्य आदि से संबंधित आयोग कौन सा है? तो 11वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल दोस्तों कृषि लागत और मूल्य आयोग, यानी कि बी यहां पर राइट आंसर होगा, ठीक है जी। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इनमें से चारों में से बताना है कौन सा सही नहीं है। 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इनमें से आपका डी ऑप्शन राइट नहीं है। अन्नपूर्ण योजना किस वर्ष कार्यान्वित की गई थी? तो 13 का जो राइट आंसर होगा दैट इज
2000, यानी कि डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा 14 का राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है एक प्रकार का क्या। देखिए आप लोग सभी जानते हैं कि संपत्ति का अधिकार पहले एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, बट अभी ये क्या है दोस्तों, विधिक अधिकार, यानी कि राइट आंसर इज सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। तो क्वेश्चन नंबर 16 बताइएगा क्या होगा। राइट आंसर दोस्तों अनुच्छेद 21 का ए, यानी कि डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 में हृदय तथा उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। एन एरिया ऑफ डार्कनेस किसकी रचना है। 19वें का राइट आंसर दोस्तों आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, वीएस नैपोल इज द राइट आंसर। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। तो राइट आंसर यहां पे हो जाएगा यूरोक्रोम, यानी कि राइट आंसर इज डी। जंग से बचने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा गैल्वेनाइजेशन, यानी कि राइट आंसर इज डी। रेल की पटरियां अपने वकों पर किस कारण से बैक की गई होती हैं। तो 22वें का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रिक बल प्राप्त किया जा सकता है। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, घड़ियाल प्रोजेक्ट किस नदी में स्थित है। दोस्तों 23 का राइट आंसर हो जाएगा सी। तो ये आपको याद रखना है। सॉरी 23 का राइट आंसर सी हो जाएगा, चंबल नदी पर। ठीक है जी। पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला का सही अनुक्रम क्या है। 24। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पादप सहकारी मांसाहारी अपघटक, यानी कि ए इज द राइट आंसर। भूटान देश की राजधानी एवं मुद्रा बताइए। भूटान देश की राजधानी और मुद्रा क्या है। तो 25वें का राइट आंसर ऑप्शन थिम्पू और गुलतुरम, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। 26वां। तो राइट आंसर हो जाएगा 9 जनवरी को। टेलीफोन की खोज किसने की थी। 27वां। तो ग्राम बेल दोस्तों यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य सरकार द्वारा 3 दिसंबर 2017 को दिव्यांगों के लिए आईटी पार्क स्थापना की लिए स्वीकृति दी गई। तो 28वें का जो राइट आंसर होगा दैट इज तेलंगाना, यानी कि सी राइट आंसर होगा। दिसंबर 2017 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची जारी की गई। इस सूची में ताजमहल को कौन सा स्थान दिया गया। 29वें का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए, पहला स्थान दिया गया। मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब निम्न में से किसने जीता। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, वैसे मनुष्य चिल्लर राइट आंसर हो जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अब पुराना हो चुका है, करंट अफेयर का क्वेश्चन ऐसा नहीं बनेगा। ठीक है,
15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष दिसंबर 2017 को किसे नियुक्त किया गया था? ये भी देखिए, मैंने बताया ना आपको कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन उठाए थे ये, तो उस समय दोस्तों बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एन.के. सिंह थे, है ना। तो ये क्वेश्चन वैसे बन भी सकते हैं, नहीं भी, ज़्यादा वो नहीं है, बट जी के जितनी भी करा रहा हूँ वो ध्यान से देखते रहिएगा। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? ये भी कई बार आ चुका है। तो 32वें का भाई राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है ना। 32वें का राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? 33वें का राइट आंसर वॉन हेस्टिंग हो जाएगा, यानी कि ए इज द राइट आंसर। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्गा का नाम क्या है? तो 34वें का जो राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा, फोर्ट विलियम इज द राइट आंसर। सिखों के अंतिम गुरु निम्न में से कौन थे? 35वां। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुरु गोविंद सिंह, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। गंगा के उत्तर से अभियान चलाने वाला चोल राजा कौन सा था? 36। तो 36वें का राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, राजेंद्र। निम्न में कौन सा युगम सम्मिलित नहीं है? 37वां। तो राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? 38वें का राइट आंसर दोस्तों राजराज प्रथम इज द राइट आंसर। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो 39 का दोस्तों राइट आंसर हैदराबाद हो जाएगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? 40वें का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कुनलून, यानी कि बी इज द राइट आंसर। भारत के पर्वत तट पर स्थित पतन, भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन यहाँ पे बताना है। तो 41वें का जो राइट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा पारादीप और हल्दिया, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन डी। भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाले फसल कौन सी है? तो राइट आंसर दोस्तों चावल हो जाएगा। यूएसए की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है? राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा पोटोमैक, यानी कि डी इज द राइट आंसर। जिस ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम द्वारा प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को रोजगार देने का लक्ष्य है वह कौन सा है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, डी इज द राइट आंसर। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई है? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा कृषि। सॉरी भाई। अगला क्वेश्चन आता है गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस योजना में जोर दिया गया था? 5वीं योजना में, राइट आंसर इज बी। उपादान लागत पर सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा जीडीपी में से इमदाद घटाकर और अप्रत्यक्ष कर जोड़कर, यानी कि राइट आंसर इज डी। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है? 48 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आर्टिकल 14। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? 49 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी कि डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द इंस्टीट्यूट ऑफ फ्लोरेंस म्यूजिक के लेखक कौन है? तो 50वें का जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन है सलमान रुशीद इज द राइट आंसर। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था?
तो बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि तांबे का। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आता है, दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि ए इज द राइट आंसर। किस शासक की मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी? तो राइट आंसर इज शिवाजी, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। सती प्रथा का अंत तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे है? तो राइट आंसर इज लॉर्ड विलियम पेंटिक, यानी कि डी इज द राइट आंसर। दोस्तों, राजाल्य हड़प नीति निम्न में से किसके द्वारा लागू किया गया था? पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, यानी कि डी इज द राइट आंसर। मुद्रा अक्षय नामक पुस्तक के लेखक कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा विशाखादत्त, यानी कि ए इज द राइट आंसर। कला की राजस्थानीय और पहाड़ी शिलाया किसके लिए प्रसिद्ध है? कला की राजस्थानी और पहाड़ी शैलियाँ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर इज डी, चित्रकला के लिए। यामिनी कृष्ण मूर्ति किस नृत्य शैली के लिए विख्यात है? तो राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम, यानी कि सी इज द राइट आंसर। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर इज टेम्स, यानी कि बी इज द राइट आंसर। भारतीय मानक समय आधारित है, तो यहाँ पर 10वें का राइट आंसर हो जाएगा 82 डिग्री एंड 30 पूर्वी देशांतर पर, यानी कि डी इज द राइट आंसर। पृथ्वी के अंतरिक्ष किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो 11वें का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, मंगल। नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? 12वें का राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर बी हो जाएगा, पृथ्वी को। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 13 का राइट आंसर क्या होगा? 1949 में। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों नई दिल्ली में। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? आप आंसर कर रहे हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में एक बार बताइएगा ज़रूर। और सेशन अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही सारे क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूं, और जो कल वीडियो आने वाली है उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चंस होने वाले हैं। 15वें का राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? 16वें का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, संसद। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हेबियस कॉर्पस, यानी कि बी इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य भाषा उल्लेख है? 18वें का राइट आंसर दोस्तों आपका बी हो जाएगा, यानी कि 8वीं अनुसूची में। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? संपत्ति स्वामित्व, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो 20वें का राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम की। निम्नलिखित में से किस एक में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मामान होता है? 21वें का राइट आंसर। तो जल दोस्तों डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में जल जनित रोग कौन सा है?
22वें का राइट आंसर बी हो जाएगा, हेजा इज द राइट आंसर। ट्रांसफार्मर किससे काम करता है? तो 23वें का राइट आंसर दोस्तों आपका केवल प्रत्यावर्ती धारा से, यानी कि ए इज द राइट आंसर। खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अनंतरण होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 24वें का सी, एक जीव से दूसरे जीव की ओर ऊर्जा के किस रूप से प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 25 का राइट आंसर डी हो जाएगा, सौर ऊर्जा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन भारत का पहला वायसरॉय था? तो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग इज द राइट आंसर। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो राइट आंसर इज चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि ए राइट आंसर होगा। सुल्ताना रजिया बेगम किसकी बेटी थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा इल्तुतमिश की। निम्न में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? तो फोर्थ का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा लाला हरदयाल, यानी कि सी इज द राइट आंसर। महात्मा गांधी ने सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? 5वें का राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, साबरमती आश्रम। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? 6ठे का राइट आंसर दोस्तों लोथल हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे तीसरा एवं तबला का आविष्कारक माना जाता है? तो सितार और तबला का आविष्कारक दोस्तों किसे माना जाता है? तो 7वें का राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, अमीर खुसरो को। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप है, उनका नाम बताएं। बेरेन एवं नारकोंडम, यानी कि राइट आंसर इज ए राइट आंसर होगा। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो दोस्तों 9वें का जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा उड़ीसा। देखिए कर्क रेखा जो है ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, बट इसमें उड़ीसा नहीं आता है दोस्तों। ठीक है, उड़ीसा कर्क रेखा पर अवस्थित नहीं है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार वो हो जाएगा तिब्बत का पठार, यानी कि ए इज द राइट आंसर। चंद्र ग्रहण का कारण है? 11वें का राइट आंसर सी हो जाएगा, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना। सेबी का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन डी। भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? तो 13 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा इस्पात उद्योग। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? तो 14 का राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री होता है दोस्तों। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो 15 का राइट आंसर दोस्तों आपका अनुच्छेद 51 का क्या हो जाएगा राइट आंसर?
तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मूल अधिकारी से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मूल अधिकारों से संबंधित हो गए, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बिल्कुल गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो 17 का राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, राज्यपाल करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा? तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये और रिपीटेड वाला है। राइट आंसर दोस्तों अनुच्छेद 1 हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो 19वें का दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? 65 वर्ष हो जाएगा, 65 साल। हितोपदेश की रचना किसने की? 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर। 20वें का राइट आंसर दोस्तों नारायण पंडित हो जाएगा, सही उत्तर। सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए? सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए? तो 21वें का राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे गुप्त काल में चलाए गए। निम्न में से किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर लगवाई थी? तो 22वें का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जहांगीर ने, यानी कि बी इज द राइट आंसर। हर्षवर्धन के राजकवि कौन थे? तो हर्षवर्धन के राजकवि थे बाण, यानी कि सी इज द राइट आंसर। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के कहाँ पर आयोजित वार्षिक सत्र में पूर्ण स्वराज का संकल्प अपनाया गया था? तो 24वें का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा लाहौर, यानी कि बी इज द राइट आंसर। 1857 का विद्रोह निम्नलिखित स्थानों पर हुआ था, उनका सही क्रम बताइए। तो 25वें का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? बिल्कुल देखिए, पहला आपका यहाँ पे हुआ था बैरकपुर, फिर आपका मेरठ, ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 4 और 2 इसी में आया है पहले, और फिर तीसरा दिल्ली और फिर झांसी, ये आपको याद रखने में। दोहावली, कवितावली और विनय पत्रिका जैसी भक्ति रचनाएं किस भक्ति संत की हैं? तो 26वें का राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, तुलसीदास की है। दोस्तों अद्वैतवाद मत का प्रवर्तन किसने किया था? तो 27वें का राइट आंसर हो जाएगा भाई ए, शंकराचार्य। विश्व का सबसे गहरा गर्त मैरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? 28वें का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रशांत सागर। सवाना चरगाह कहाँ पाए जाते हैं? तो 29वें का राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका में। सवेज नहर किसको जोड़ती है? तो सवेज नहर जो जोड़ती है दोस्तों, वह किस किस को जोड़ती है? तो राइट आंसर इज यहाँ पर भूमध्य सागर और लाल सागर को। राष्ट्रीय कृषि विपणन केंद्र स्थित है? तो 31वें का राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में। विजय केलकर समिति की रिपोर्ट संबंधित थी? 32वें का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा डी, कर सुधारों से, यानी कि डी इज द राइट आंसर। मिश्रित अर्थव्यवस्था का आशय क्या है? तो 33वें का राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र का अस्तित्व। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो 34वें का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह आपका हो जाएगा कोई सीमा नहीं है, यानी कि डी राइट आंसर होगा। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर को 1959 में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से किया गया था? तो 35वें का राइट आंसर जो होगा वह आपका हो जाएगा नागौर राजस्थान से, डी राइट आंसर होगा। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो 36वें का राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर बी हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया? तो 37वें का जो राइट आंसर होगा वह आपका सी हो जाएगा दोस्तों,
44वां संविधान संशोधन के तहत। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो दोस्तों 38वें का राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, शपथ ग्रह से, ये आपका देख रहा है। डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है? 39 का राइट आंसर। आनुवांशिक क्रियाओं का संचय यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। 40वें का राइट आंसर। तो 40वें का राइट आंसर हो जाएगा बी, अवतल लेंस। डायनामो ऊर्जा का रूपांतरण करता है। 41वें का राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। ठीक है जी। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डिम्स विश्वविद्यालय बना किस वर्ष में? तो 42वें का राइट आंसर बी हो जाएगा, 2001 में। नेटवर्कों पर दस्तावेजों के आदान प्रदान के लिए आवश्यक नहीं है। 43 का राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ए, फ्लॉपी नहीं आवश्यक है। साइबर क्राइम में निम्न में से क्या शामिल है? तो 44वें का सही उत्तर हो जाएगा कंप्यूटर और नेटवर्क। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 45वें के लिए राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा 1 दिसंबर। द न्यू वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक हैं 46 का राइट आंसर हो जाएगा सुरजीत एस भल्ला, यानी कि ए इज द राइट आंसर। 21 जुलाई 2017 को केंद्र सरकार द्वारा 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए निम्न में से कौन सी पेंशन योजना प्रारंभ की गई है? तो 47 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। थर्मामीटर की खोज किसने की थी? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा गैलीलियो, यानी कि ए इज द राइट आंसर। भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा देहरादून में। नॉर्वे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2017 का आयोजन चीन के किस शहर में किया गया था? 50वें का राइट आंसर हो जाएगा जियामेन, यानी कि राइट आंसर इज डी। ठीक है भाई, चलिए आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। आप एक तो इस सेशन को प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, और ये क्लास आपकी रेगुलर होती है 1 से 2 बजे के बीच में, तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिए, रेगुलर देखिए और सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रैक्टिस करिए जितना हो सकती है। डेली एक वीडियो तो मैं आपको जरूर प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें 100, 150, 200 क्वेश्चन होंगे, कभी कभी 500 क्वेश्चंस भी होंगे। कल की वीडियो में 500 थे, नहीं देखिए तो देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा उस वीडियो का। ठीक है, सारी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, तो सारी वीडियोस देखना शुरू करिए, आपको ऑटोमेटिक जीके इम्प्रूवमेंट नज़र आ जाएगा। और सुबह करंट अफेयर आती है, उसको भी देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताया जाइएगा कि क्या स्कोर रहा है। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।